हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन से बहुत से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, आते ही शुरू हो गए। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए, जैसे उपचारात्मक पोषण। ठीक, पहले आप लोग देख लीजिए, फिर ये कौन सा टॉपिक यहाँ से शुरू हो गया, अभी यही है। ठीक, फिर देखिए, अभी वही चल रहा है। फिर यहाँ से शुरू होता है मधुमेह में आहार क्या देते हैं। इसी तरीके से जितने भी डायबिटीज मतलब ये है, फिर मधुमेह में आहार। अच्छा, यही पेज 2 बार हो गया है क्या? चलिए ठीक है, मैं देख लूँगी। फिर यहाँ पे होता है क्या चीज़, अभी मधुमेह ही चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाता है पीलिया। ठीक, पीलिया के बाद पेप्टिक अल्सर। ठीक है, फिर यहाँ शुरू होता है ज्वर की स्थिति में आहार, फिर मोटापा एवं अल्पभार में आहार, फिर उच्च रक्तचाप में आहार कैसा होगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, गुर्दे संबंधी आहार बीमारी में कैसा आहार होगा, फिर खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह, ये आप लोग देख लीजिए। फिर क्या है, भोज्य पदार्थों में मिलावट क्या होता है, यानी फूड अडल्ट्रेटिव क्या होता है, फिर भोजन बनाने की विधियां एवं रंग में परिवर्तन। फिर इस तरीके से करके हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए हैं, और एक वीडियो में नहीं तो 2 वीडियो में हम लोग इसको क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग, आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ किए हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, आज क्या, ये 2 दिन पहले ही हो चुका है। ठीक, उसमें क्या दिया है कि एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और वो वीडियो क्या है, 2 मिनट का होगा। कोई भी 10 क्वेश्चन होगा, 5 सुबह 5 शाम को आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बातें ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। उपचारात्मक पोषण क्या है, चीरकालिक ब्रिक यानी किडनी। ठीक है, खराबी के, चीरकालिक मतलब बहुत लंबे समय से। ठीक है, खराबी के पोषणीय प्रबंधन में आहार के में वर्जित है तो प्रोटीन है, सोडियम है और पानी है। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं, चीरकालिक यानी लंबे समय तक अगर आपकी किडनी खराब चल रही हो तो प्रोटीन वर्जित है, यानी प्रोटीन नहीं देते हैं, सोडियम यानी नमक नहीं देते हैं, और पानी नहीं देते हैं। ठीक, फिर क्या है, भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक हैं तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशी और एस्परजिलस। और तीसरा क्या है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, परिधीय आंतरिक पोषण और पोषणीय सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे डाला जाता है तो क्या है, परिधीय शिरा में। यानी ये कौन सा हमारे शरीर को पोषण पहुंचाने का कार्य होता है, तो परिधीय शिरा के माध्यम से क्या होता है, पोषण पहुंचता है। ठीक, अब यहाँ है जलीय अपघटन, यहाँ से एडिट हो चुका ज़्यादा। ठीक, जलीय अपघटन के लिए प्रयुक्त तकनीक परिभाषित करते हैं तो क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का होता है। ग्लूटेन एलर्जी में मरीजों को नहीं देना चाहिए तो क्या नहीं देते हैं, भुट्टे का आटा नहीं देते हैं। ठीक है, क्या क्या नहीं देंगे, भुट्टे का आटा नहीं देंगे। ठीक है, आंत्रेतर पोषण का अर्थ है, तो आंत्रेतर पोषण का क्या अर्थ है, नासिका नली से भोजन कराना। क्या है, नासिका नली से भोजन कराना, यानी नाक के माध्यम से, नोच के माध्यम से क्या कराना, ट्यूब द्वारा पोषण कराना। ठीक है, ORS का पूर्ण रूप क्या है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। ठीक है, कब देते हैं, जब व्यक्ति के अंदर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है, उस समय हम क्या देते हैं, ORS देते हैं। कैंसर रोग का निदान एवं उपचार है तो ओंकोलॉजी कहलाता है, यानी कैंसर रोग का अध्ययन हम किस उसमें करते हैं, किस विज्ञान में, तो उसको क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं। बुजुर्गों के इलाज को कहते हैं तो जरा चिकित्सा। जरा मतलब क्या होता है, बुढ़ापा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जरा चिकित्सा। लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है तो अधिक प्रोटीन और कम सोडियम। ठीक, अगर लीवर सिरोसिस किसी को हुआ है तो क्या करेंगे, अधिक प्रोटीन और कम सोडियम का सलाह देंगे डाइट का। ठीक है, अब क्या है, यहाँ रोग और प्रतिबंधित पोषक क्या हैं, सीलियक रोग में ग्लूटेन नहीं देते हैं, टाइफाइड में क्या है, तंतु यानी फाइबर नहीं देते हैं। ठीक है, तंतु का मतलब क्या हुआ, यहाँ फाइबर से है, यानी रेसे से है। ठीक है, वृक्क फेल होना, यानी हमारी किडनी अगर खराब हो जाती है तो प्रोटीन नहीं देते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ हो तो क्या नहीं देते हैं, सैचुरेटेड वसायुक्त एसिड नहीं देते हैं। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता कहाँ है, तो हार्ट डिजीज है। ठीक है,
ब्रिक में क्या नहीं देते हैं, तो वसा नहीं देते हैं, ठीक है, फैट नहीं देते हैं। और उच्च रक्तदाब में क्या नहीं देते हैं, तो सोडियम नहीं देते हैं, सोडियम यानी नमक नहीं देते हैं, ठीक। अल्जाइमर रोग के सामान्य लक्षण हैं, तो क्या है, आत्मविस्मरण, ठीक है, और फिर क्या है, चिंता और क्रोध, फिर स्मृति लोप होना, ठीक है। अब यहाँ क्या है, पोषण स्तर के निर्धारण के लिए मानव मिति तरीके हैं, तो क्या है, MUAC, ठीक है, क्या है, MUAC, ये होता है ना जो अपर आर्म कम्फर सेक्शन, पता नहीं क्या इस तरीके से कुछ होता है, ठीक, क्या है, C होगा, ठीक है, AC। फिर क्या है, बेस्ट हिप अनुपात, ठीक है, यानी हिप की साइज क्या है, फीता लगाने पे, टेप लगाने पे, फिर बॉडी मास इंडेक्स, ये सारे चीज़ें क्या हैं, ये अनुमान लगाता है पोषण स्तर का मानव मिति तरीका है, ठीक है। फिर क्या है, वेरिसिस, बढ़ी हुई शिराएं, पैरास्थीमिया, हाथ पैर का शून्य होना, ठीक है, हाथ पैर अक्सर शून्य होते हैं, तो वहाँ पे कौन सा वो हुआ है, पैरास्थीसिया, ठीक है। एफेक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होना। हाइपरकैलेमिया, रक्त में पोटेशियम की मात्रा का बढ़ जाना। और क्या है, एन्यूरिया, तो पेशाब बिल्कुल ना आना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब लक्षण हैं, ये सारे बीमारियों से ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। BCAA से भरपूर आहार है, यानी BCAA से भरपूर आहार डैश 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 रोग स्थिति में दिया जाता है, यानी हिपैटिक इंसेफेलोपैथी रोग की स्थिति में यह आहार दिया जाता है, ठीक। फूड एलर्जी, ट्री नट, भोजन विषाक्तता, बाटुलिज्म, ठीक है, दूषित भोजन, कर्डल्ड मिल्क, ठीक, कस्टर्ड मिल्क क्या होगा, ठीक है, ये कर्डर्ड नहीं, ठीक, क्या है, कस्टर्ड मिल्क। और फूड इन्फेक्शन यानी हेपेटाइटिस ए। मिल्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आप लोगों को पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं, पेय पदार्थ करके, उसमें जितने भी चीज़ें हैं, अल्कोहल है, कोको है, कॉफ़ी है, चाय है, ठीक है, दूध है, सारे चीज़ों का एक वीडियो हम कंपाइल करके एक बना चुके हैं, जो ना देखें वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। फूड इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए है। संदूषित भोजन यानी हैवी मेटल है, ठीक है। गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा की और प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो 300 कैलोरी और 15 ग्राम, ठीक है। अब ये नहीं मुझे मालूम कि ये कौन से RDA के हिसाब से चल रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर समस्त ऑर्गेनिक तत्व है। सॉक्सेलेट उपकरण तेल है। HPLC क्या है, रेटिनॉल है। और मफल फर्नेस क्या है, लोहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा, तो 300 mg। हमारे हिसाब से आप लोग को ये नहीं देखना चाहिए, जो RDA इस समय न्यू आया है रिवाइज्ड करके, उसे आप लोगों को देख लेना चाहिए, ठीक। मुझे मौका मिलेगा तो देखूंगी, RDA का क्वेश्चन कभी लाऊंगी। नेफ्रोसिस क्या है, गुर्दा, डायबिटीज, अग्नाशय, आर्टियो एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस क्या है, हृदय डिजीज है। सीलियक रोग आंत में होता है, ठीक है। जैविक रसायन परीक्षण और रोग, तो क्या है, क्रिएटिनिन किस में होता है टेस्ट, गुर्दे के लिए, ठीक है, यानी किडनी का अगर मरीज है तो वहाँ पे ये जैविक परीक्षण क्या होगा, क्रिएटिनिन होगा, ठीक है। बिलिरुबिन क्या होता है, यकृतीय, और यही बिलिरुबिन नामक वर्णक क्या होता है, जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, पीलिया नामक रोग होता है। बढ़ जाता है कि खत्म हो जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो T3 और T4 क्या है, तो थायराइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और LDL क्या है, तो कोरोनरी यानी हृदय से संबंधित है। ये LDL क्या है, तो LDL क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन होता है, HDL होता है, ठीक है। समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए किए जाने वाले उपकरण का अनुक्रमिक क्रम क्या है, लक्ष्य की पहचान करना, समस्या का प्राथमिकीकरण करना, उद्देश्य निर्धारित करना, संसाधन जुटाना, क्रियान्वयन करना, निगरानी तथा मूल्यांकन करना। भारतीय स्त्रियों के लिए RDAs उन संदर्भ स्त्री पर आधारित है जिसका शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई क्या है, 1.16 मीटर है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस के घावों के विकसित होने की अवस्था का सही क्रम क्या है, यानी पहले क्रम वाइज क्या होगा, तो पहले नंबर पे क्या होगा, वसा व कोलेस्ट्रॉल के साथ संयोजक तंतु का बनना होगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या होगा, आंतरिक सतह का मोटा होना। फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा, वसीय स्ट्रिक्स होगा। फिर फोर्थ पे क्या होगा, प्लेक बनाना।
5 पे क्या होगा, एथेरोमा बनाना, 6 पे क्या होगा, घाव बनाना, और 7 पे क्या होगा, थ्रोम्बोसिस होगा। ठीक है। भोजन सर्वेक्षण, एंथ्रोपोमेट्री और नैदानिक परीक्षण विधियों का उपयोग होता है। तो कब होगा, पोषण का स्तर मापने के लिए ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। नली द्वारा आहार देने को ये भी कहा जाता है, यानी एंटेरल पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंट्रल पोषण कहा जाता है। पोषक तत्व और लक्षण, ठीक। नियासिन, पहली बात तो आप लोग बता दीजिए नियासिन क्या है, विटामिन B3 है। ठीक है। तो विटामिन B3 में क्या होगा, मतलब उसके पोषक तत्वों में दस्त, मानसिकता समस्या, त्वचा पर सूजन व लालिमा, अगर इसकी कमी होती है तो ये लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है। कैल्शियम, ऑस्टियोपोरोसिस, लौह, काइलोनीचिया या हाइपोक्रोमिक। काइलोनीचिया मतलब क्या होता है, नाखून जो हमारे हैं स्पून के आकार के हो जाते हैं, चम्मच के आकार के हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे बीच में क्या होता है, गड्ढा हो जाता है। थायमीन यानी विटामिन B1 क्या है, एंगुलर स्टोमैटाइटिस व चिलोसिस हो जाता है। ठीक है। तो थायमीन क्या है, यानी एकदम पूर्ण रूप से विटामिन दे दिया है। ठीक है। मतलब थायमीन यानी विटामिन B की ग्रुप दे दिया है, लेकिन ये चिलोसिस क्या है, ये विटामिन B2 के कमी से होता है। ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लोविन नाम है। और अगर आप लोगों को विटामिन वाले वीडियो ना देखे हों, जिनको रासायनिक नाम, केमिकल नेम लर्न करने हों, तो वो जा करके देख सकते हैं। क्रूड फाइबर रेशे के आकलन के लिए सही क्रम क्या है, तो पीसे हुए नमूने में वसा निकालना व वजन करना। फिर नंबर सेकंड क्या है, 1.25% H2SO4 से पचाना व छानना। फिर 1.25% NaOH से पचाना व छानना। फिर नंबर 4 क्या है, रेशे को सुखाना व वजन करना। ठीक है। अधिक प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है तो यक्षमा बीमारी में, यानी यक्षमा क्या है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है। टीबी को क्या कहते हैं, मृत्यु का कप्तान कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, तो क्षय रोग कहते हैं। इसे ही तपेदिक भी कहते हैं। ठीक है। खाद्य पदार्थों में प्यूरिन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम है। तो चीज़, साबूदाना, मटर, लीवर यानी मछली के लीवर हो गया, इन सब के लीवर। ठीक है। एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लौह और फोलिक एसिड की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। तो 15 ग्राम, 8 ग्राम, 300 ग्राम, ये चीज़ें बस ऐसे पढ़ा दिए, लेकिन आपको RDA न्यू देखना है। सुमेल है, क्या है, खाद्य सामग्री है और उत्पाद है। दूध से क्या बनेगा, पनीर बनेगा। पपीता, टूटी फ्रूटी, चीनी, फोंडेंट एक प्रकार का मिष्ठान है। अंगूर, बाइन, सोयाबीन, टोफू, ये टोफू क्या है, सोयाबीन के पनीर को क्या कहते हैं, टोफू कहते हैं। ठीक है। खजूर में लौह तत्व पाए जाते हैं। आम में विटामिन A पाया जाएगा। जितनी भी डार्क चीज़ें होती हैं, ठीक है, डार्क मतलब जैसे गुड़ हो गया और खजूर हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। ठीक है। मड़ुआ में कैल्शियम पाया जाएगा। मशरूम में प्रोटीन पाई जाएगी और केले में पोटेशियम पाया जाता है। पॉलीडिप्सिया क्या होता है, पेनक्रियाज से संबंधित है। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, ये शुगर का क्रम है। ठीक है। शुगर का क्रम जो लोग ना देखे हों, वीडियो देख लें, 2 मिनट का वीडियो होगा, उसे जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है। कोलाइट्स, बड़ी आंत, सिप्पी भोज, आमाशय, तेज धड़कन, सोडियम रिक्त भोजन। ठीक है। क्लोरोमीटर, समस्त इनऑर्गेनिक। मफल फर्नेस, लौह, सॉक्सलेट ऑपरेट्स, वसा और HPLC रेटिनॉल। ठीक है। इंट्रा यूटिराइन ग्रोथ यानी रिट्राडेशन IUGR के द्वारा जो वृद्धि आयाम सबसे अधिक प्रभावित होता है, वह उससे क्या होगा, वजन। चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है तो उसमें प्रयोग करना चाहिए, तो क्या है, इनरिचमेंट प्रयोग करना चाहिए। फलों और सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C समृद्ध मिश्रण मिलता है, तो गोभी और संतरे में। बताइए, कोई कह सकता है कि गोभी में रिचर सोर्स होगा विटामिन C का, लेकिन यहाँ दे रहा है। ठीक है। क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। परनीशियस एनीमिया, फोलिक एसिड, यानी ये चीज़ें क्या है, गलत हो गया, लेकिन अगर ऑप्शन के बेस पे माना जाए तो ये चीज़ें सही हुई होंगी। बाकी परनीशियस एनीमिया क्या है, विटामिन B12 है। ठीक है। क्या है, विटामिन B12 है।
साइनोकोबालामिन, नहीं साइनोकोबालामिन, हाँ ठीक, परनिसिस, ठीक है। वेरी वेरी थायमीन है, ग्लाइटोसिस, कोबालामीन है। देखिए यहाँ आगे क्या है, ग्लोसाइटिस, कोबालामीन B12 है। और यहाँ क्या हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी है, ठीक है। ये ऑप्शन बेस पे उत्तर सही किया गया होगा। अब मधुमेह में डाइट कैसा होगा, यानी डायबिटीज़ में कैसा आहार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लें, बिना मधुमेह वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्त शर्करा स्तर विकसित होना कहलाता है, तो गर्भावस्था मधुमेह कहलाता है। ये क्या होता है, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो ये मधुमेह क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है तो गर्भावस्था में, देखिए यही पर्टिकुलर मुझे शब्द नहीं याद आ रहा था, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो होता है, लेकिन बेबी बर्थ हो जाने के बाद क्या होता है, ये चीज़ें समाप्त हो जाती है। डायबिटीज़ बीमारी में दिखाई पड़ता है तो क्या दिखाई पड़ेगा, पॉलीयूरिया दिखाई पड़ता है। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट एंड फॉरगेट, ये सब क्या है बार बार मुंह सूखना, बार बार यूरिन लगना, भूख लगना, प्यास लगना, ठीक है, भूख का कम हो जाना, वजन कम हो जाना, ये सारे लक्षण किसके हैं, डायबिटीज़ के हैं, मधुमेह के हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है तो इंसुलिन हार्मोन होता है। मधुमेह में परहेज करना चाहिए किसका, शक्कर का, जो आमतौर पे सब लोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दोबारा रिपीट हुआ है पेज, ठीक है, हाँ ठीक, ये दोबारा है, इसको स्किप करते हैं, फिर यहाँ से आ जाते हैं। रोग, मधुमेह रोग का लक्षण भी हो सकता है, तो क्या लक्षण होगा, अकस्मात वजन का कम होना, यानी क्या था, लूज वेट एंड फगट होना, क्या है, वजन का कम होना, और थकान लगना, क्या है, इसके लक्षण होते हैं। डिस्फेजिया, निगलने में मुश्किल होना, ठीक है। नियोप्लाज्म, शरीर में ऊतकों की नई उत्पत्ति होना। गैस्ट्रोपैरेसिस, आमाशय का देर से खाली होना। पॉलीडिप्सिया, अधिक प्यास का लगना। पॉलीफेजिया, अधिक भूख का लगना, ठीक है। ये सब मधुमेह के क्या हैं, क्रम होते हैं। मधुमेह के लक्षण हैं तो पॉलीयूरिया यानी बार बार यूरिन आना, ठीक है। पॉलीडिप्सिया यानी क्या होना, बार बार प्यास लगना। और पॉली क्या है, जीरोस्टोमा, तो जीरोस्टोमा में क्या होगा, बार बार मुंह सूखता है। और हाइपर ग्लाइसीमिया, इसमें क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिएगा। HbA1c, क्या है, HbA1c, ये 1 क्या है भैया, 1, इस तरीके से 1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है, तो ये चीज़ें क्या है, 6.5%। और ये चीज़ें आप लोग सैंपल को देख लीजिएगा, ठीक है। बड़ा है कि छोटा है और बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे, अगर इस तरीके से मुंह खुला हो तो शायद बड़ा होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो ये शायद बड़ा होता है, लेकिन इसके नीचे अगर खुला हो तो बराबर लिखा हो तो बराबर होता है, ये तो मुझे मालूम है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा है कि छोटा, ये कंफर्म करिएगा। तो अगर बड़ा होगा तो बड़ा और बराबर होगा, ठीक है, और अगर छोटा होगा तो छोटा और बराबर होगा, ठीक है। प्रकार 2 डायबिटीज़ मेलिटस कहलाती है, तो गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ जो होती है वो क्या है, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज़ मेलिटस कहलाती है, क्या, टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। अनियंत्रित मधुमेह के रोगी के होने वाले चयापचय संबंधी परिवर्तन का सही क्रम क्या है, तो रक्त में शुगर की मात्रा अधिक होना, मूत्र में शुगर आना और निर्जलीकरण हो जाना, फिर क्या है, परिधीय परिसंचरणी विफलता और मूत्र का रुक जाना, ठीक है। सुमेल है, क्या है, रोग की अवस्थाएं हैं और निदान के मापदंड हैं। मधुमेह HbA1c 7% से अधिक हो, उच्च रक्तचाप सिस्टोलिक रक्तचाप 140 mmHg से अधिक हो, एथेरोस्क्लेरोसिस, कुल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम से अधिक, ठीक है, प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन 10 मिलीग्राम पर 100 मिली से कम होना चाहिए, ठीक। HbA1c की वह मात्रा जिससे ऊपर मनुष्य मधुमेह से ग्रस्त माना जाता है 6.5%। सुमेल है, क्या है, मधुमेह, अग्नाशय, सीलियक रोग, आंत, नेफ्राइटिस, गुर्दा, एथेरोस्क्लेरोसिस, पित्तकोष, ठीक है। हार्मोन और रोग, इंसुलिन, डायबिटीज, TSH,
हाइपरटेंशन, क्या है TSH, ठीक है, क्या है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, क्या है थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन ग्वाइटर यानी घेंघा रोग, कार्टिसोल कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। हार्मोन और बीमारियां, इंसुलिन मधुमेह यानी डायबिटीज, TSH ग्वाइटर यानी क्या हो गया घेंघा। अच्छा यही सुमेल वाला, यहाँ सुमेल नहीं था क्या ये, अच्छा ये भी चीज़ें सुमेल है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है ये मतलब ऑप्शन बेस पे सही किया गया होगा, ठीक है। यहाँ देखिए चीज़ें अलग है कि प्रश्न सेम ही हैं, सेम ही प्रश्न है ना, ठीक, सारे प्रश्न सेम है, बस यहाँ ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ग्वाइटर यहाँ चला गया, अब चाहे जो भी तरीका रहा सब माने हो UGC नेट में। अब क्या है, एक मधुमेह के रोगी के भोजन में बहुत अधिक कार्बोज का नियंत्रण नहीं किया जाता क्योंकि इससे निम्न हो सकता है, कीटोसिस क्या होता है, निम्न हो सकता है। मधुमेह यानी डायबिटीज मेलाइटिस के लक्षण हैं तो क्या होगा, बहुमूत्रता यानी पॉलीयूरिया, बहुमतब अधिक यानी बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने जाना, शर्करा में यानी ग्लाइकोसूरिया यानी ब्लड में क्या होना, शर्करा का स्तर बढ़ जाना, अतिक्षुधा मतलब अधिक भूख लगना, क्षुधा मतलब भूख लगना, ठीक है। अतिक्षुधा यानी क्या होगा, पॉलीफेजिया यानी बार बार भूख लगना, ठीक है। मधुमेह पैनक्रियाज, ठीक, मधुमेह बीमारी कहाँ होगी, पैनक्रियाज के कमी से या उसके इर्द गिर्द घूमे, मतलब मधुमेह के रिलेटेड क्या होगा, पैनक्रियाज होगा। हेपेटाइटिस जिगर यानी क्या होगा, जिगर यानी लीवर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुर्दा यानी किडनी, कोलेलिथिएसिस गॉल ब्लैडर, ठीक है, यानी पित्ताशय। 0 से 6 माह के बच्चों के लिए प्रोटीन का उपयुक्त आहारी हिस्सा अलाउंस है तो क्या है 2.05 प्रति किलो शरीर का वजन, ठीक है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो RDA है उस हिसाब से पुरुष का क्या है या महिला जो भी हो यानी एडल्ट का क्या है तो 0.83 ग्राम क्या है प्रोटीन है। अगर 1 kg व्यक्ति है, ठीक है, हम मानते चलो 5 kg का कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके पर वेट के हिसाब से 1 kg वेट पे 0.83 ग्राम प्रोटीन उसे प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 60 किलो का है तो 60 किलो प्रोटीन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 60 मतलब ग्राम प्रोटीन। पुराने व संगीन गुर्दा के रोग के मरीज को दिया जाना चाहिए तो कम प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। बेकिंग द्वारा, एक बार देख लें कैमरा चल रहा है कि नहीं, मेरे साथ तो ये भी बहुत दिक्कत हो जा रही है ना, कभी वॉइस आ रही है तो कभी फिगर नहीं आ रहा, कभी फिगर आ रही तो वॉइस नहीं आ रही है। अब क्या है, बेकिंग द्वारा बनाए गए पदार्थ रोगियों को नहीं दिए जाने चाहिए। मधुमेह में बेक वाली चीज, जितनी भी चीज़ें हो गई, बेकरीज की जो चीज़ हो गई, ब्रेड हो गया और ये सारे केक वगैरह हो गए, ये सब क्या है उसको नहीं देना चाहिए। मधुमेह के रोगी को आहार देना चाहिए तो कैसा देना चाहिए, उच्च कैलोरी तथा निम्न प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। क्या देना चाहिए, उच्च कैलोरी यानी हाई कैलोरीज और निम्न प्रोटीन उसे प्रोवाइड कराना चाहिए। अचार और सॉस उन व्यक्तियों के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनको शिकायत है किसकी, अति तनाव की। अति तनाव क्या है, हाइपरटेंशन है, ये हाइपरटेंशन क्या है तो बीपी है, ये बीपी क्या है तो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। बीपी कितना होता है तो 120/80 mmHg होता है, ठीक है, इसको पारे में डिनोट करते हैं। और ये 120 क्या है तो सिस्टोल है और 80 क्या है तो डायस्टोल है, ठीक है। अच्छे से रक्त शर्करा का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण क्या हैं, प्यास लगना, बार बार मूत्र त्याग करना एवं सुस्ती लगना, ये सारे किसके हैं, ये सब मधुमेह के लक्षण शुरू हो जाते हैं जब व्यक्ति को डायबिटीज़ होने वाला होता है या हो चुका होता है। चीनी रोग किसे कहते हैं, डायबिटीज को ही कहते हैं। चीनिया पेशाब भी इसी को कहते हैं। मधुमेह की राजधानी किसे कहते हैं तो अपने प्यारे भारत को कहते हैं, ठीक है। हिपैटिक कोमा में आहार दिया जाता है तो अधिक प्रोटीन अधिक कैलोरी युक्त डाइट दी जाती है, ठीक है। हिपैटिक कोमा क्या है, ये क्या है, सबसे लास्ट वाली स्टेज होती है जब व्यक्ति को शुगर हुआ होता है, डायबिटीज हुआ होता है। इंसुलिन हार्मोन से रक्त शर्करा घटती है। पेट के छाले यानी अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। तो मिर्च मसाले फाइबर युक्त डाइट जो होते हैं, भोजन होते हैं, फूड होते हैं, उन्हें क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। लंबी अवधि के बुखार में आवश्यकता होती है तो 50 से 100% एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इंसुलिन का श्रावण होता है तो अग्नाशय द्वारा यानी पैनक्रियाज द्वारा, ठीक है। रोगी
इधर कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है। रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय ध्यान दिया जाता है आहार की प्रकृति पर, रोगी की भोजन संबंधी आदतों पर, रोग का कारण जानना, ये सारे क्या होते हैं, आहार मतलब प्लान करते समय इन सारे फैक्टर पे हमें ध्यान दे लेना चाहिए। ठीक है, कि उसकी आहार की प्रकृति कैसी है, मतलब ठंडा है, गर्म, ऐसा तो नहीं उसे कोल्ड हुआ हम ठंडा दे दे। ठीक है, तो ये सारे क्या हमें नेचर चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसकी आदत भी हमें देख लेनी चाहिए, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो बीमारी में बहुत ज़्यादा पसंद नापसंद को फॉलो तो नहीं करते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है। फिर क्या है, रोग का कारण जानना, यानी कि रोग में क्या कारण है, रोग के क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हमें जान लेना चाहिए। मधुमेह का एक लक्षण है तो क्या है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाना। ठीक है, चिकित्सीय आहार है तो सादा आहार है। ठीक, इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करना। रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है तो क्या नहीं है, स्वादिष्ट भोजन देना। टाइफाइड फैलता है तो जल और आहार से, वो भी किस जल से, तो दूषित जल और दूषित भोजन से क्या होता है, टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड के बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो साल्मोनेला टाइफी क्या है, इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। ठीक, बीमारी और लक्षण, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, मूत्र में ग्लूकोज का आना, एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल होना यानी हार्ट डिजीज है। अब तो आप लोग को सारी चीज़ें डिजीज वगैरह भी याद हो रही होंगी कि नहीं याद हो रही होंगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा तो कि मैम हाँ सारी चीज़ें अब मुझे लर्न होने लगा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी वृक्क शोथ यानी मूत्र में प्रोटीन आना, सिरोसिस जिगर का रोग, जलोदर यानी क्या है, जलोदर मतलब क्या हुआ, एसाइड्स है, एसाइड से इसका मतलब क्या हुआ बताइएगा तो, जल उदर यानी जलोदर यानी क्या है, जल उदर, उदर मतलब पेट होता है, जल मतलब पानी, तो इसको तोड़िए आप लोग, क्या हुआ, सिरोसिस यानी जिगर यानी लीवर का रोग है तो क्या होगा, यहाँ कुछ पानी वाले चीज़ों से अटैच होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें जानकारी नहीं इसके बारे में, क्यों झूठ बोलें। ज्वर के दौरान देना चाहिए तो क्या देना चाहिए, सरलता से पचने वाला खाद्य पदार्थ देना चाहिए। डायबिटीज़ मेलेटस हो जाता है इंसुलिन के कम श्रावण के कारण। इंसुलिन उपयोगी है कब, रक्त शर्करा को कम करने में। हिपैटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है तो कम दी जाती है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया किसके लक्षण हैं, डायबिटीज के हैं। अब बताइए पॉलीडिप्सिया में क्या होगा, पॉलीफेजिया में क्या होगा, पॉलीयूरिया में क्या होगा। तो पॉलीडिप्सिया में क्या होगा, बार बार प्यास लगना। ठीक है, पॉलीफेजिया में क्या होगा, भूख लगना, और पॉलीयूरिया में क्या होगा, बार बार मूत्र त्याग करना यानी यूरिन डिस्चार्ज करना। मधुमेह के का रोग विषयक लक्षण है तो क्या है, पॉलीयूरिया यानी बहुमूत्रता। ठीक, CHF हाथ पांव में सूजन। डिसलिपिडीमिया LDL की अधिकता, LDL का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, डायबिटीज़ अत्यधिक प्यास लगना। विटामिन डी वसा कु अवशोषण। अब यहाँ आप लोग मतलब समझा दीजिए, विटामिन डी के साथ वसा कु अवशोषण क्यों लगाया है, क्योंकि वसा में ही क्या होते हैं, विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है यानी घुलता है। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। आप लोगों से पूछा, समोसा लेने गई थी तो आप लोग क्या कर बताएं, मैम फैट में कीड़ा गिरकर घुल गया। ठीक है, तो क्या हो गया, यानी वसा वाली चीज़ें जहाँ भी जुड़ेंगी विटामिन का नाम आएगा, तो आप लोग को चारों विटामिन लर्न होना चाहिए। ठीक है, डिसग्यूशिया स्वाद में बदलाव होना। डिसफिक्सिया ऑक्सीजन की कमी होना। डिस्फेजिया निगलने में मुश्किल होना। जिरोस्टोमा मुंह का सूख जाना। और डायूरेसिस पेशाब ज़्यादा आना। ठीक है, ये सब किसके लक्षण हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यही हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, पीलिया अब यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी पीलिया को क्या कहते हैं, जॉइंडिस। ठीक, NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के डैश 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 प्रतिशत बच्चों में रक्त अल्पता होती है, तो 58.4% बच्चों में क्या होती है, रक्त अल्पता यानी एनीमिया के लक्षण देखे जाते हैं। गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन की वह मात्रा जिससे कम होने पर एनीमिया माना जाता है, मतलब अगर इतने से कम है तो एनीमिया होगा, यानी 11 ग्राम प्रति DL रक्त में क्या होगा, अगर कम है तो एनीमिया माना जाएगा। और सामान्य कितना होता है, तो 13 से 15 ग्राम अगर है तो स्वस्थ व्यक्ति यानी सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर माना जाता है। डैश 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 की कमी के कारण पोषण परक रक्त अल्पता हो सकती है, तो लौह, फोलिक एसिड,
विटामिन B12 और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो सकता है। अब ये फोलिक एसिड क्या हो गया, B9 हो गया, B12 है ही, और क्या है, प्रोटीन हो गया। इन सब की कमी से क्या होगा, रक्त अल्पता मानी जाएगी। इफेक्टिव हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस के लक्षण हैं तो ज्वर होना, मितली होना और गाढ़े रंग का मूत्र होना। ठीक है, किसकी वजह से कलर का, यूरिन का कलर पीला होता है, तो यूरोक्रोम नामक एक वर्णक होता है हमारे शरीर में जो क्या करता है, यूरिन के कलर को लाइट येलोइश प्रदान करता है। ठीक है, शरीर में के यकृत से संबंधित रोग है तो क्या है, पीलिया है, यानी यकृत यानी लीवर से संबंधित डिजीज क्या है, ज्वाइंटिस होता है। ठीक है, मूत्र में प्रोटीन आना मुख्य लक्षण है किसके, तो वृक्कीय रोग का यानी किडनी का लक्षण है। विटामिन B12 की कमी से होता है तो एनीमिया होता है। कौन सी एनीमिया होती है, तो परनीसियस एनीमिया होती है। मैम ये भी बताते चलिए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो लो बता दे रही हूँ, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, तो इसमें कोबाल्ट की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इस विटामिन का नाम पड़ गया साइनोकोबालामिन। ठीक, पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को आमतौर पर परहेज करना चाहिए तो फैट यानी वसा से। ठीक है, राष्ट्रीय पोषणीय एनीमिया प्रोफिलैसिस कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया तो कब, 1970 में, यानी 1970 में। अब यहाँ से शुरू है क्या है, पेप्टिक अल्सर। हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बीमारी बढ़ने लक्षणों का क्रम है, लक्षणों का क्रम क्या है, मितली, फिर क्षुधा अभाव और उल्टी होना। ठीक है, उदर में नरमी और पीलिया, बिलिरुबिन की बढ़ोतरी। देखिए, जब बिलिरुबिन नामक वर्णक हमारे शरीर में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो हमें ज्वाइंटिस यानी पीलिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप, ईसोफेजियल वेरिकोस और एडिमा एसाइटिस। एडिमा मतलब शरीर में स्वेलिंग हो जाना, यानी शरीर में सूजन हो जाना क्या होता है, ओडिमा होता है या एडिमा होता है। ठीक, पेप्टिक अल्सर पेप्टिक वर्ण के कारण है, क्या है, तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण के कारण क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होता है। सेवन की आदतें यानी क्या खा रहे हो, आदतें आपकी, और पैतृक कारक यानी क्या होती है, जेनेटिक भी कुछ होता है। ठीक, हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण से उत्पन्न होता है तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक, अब यहाँ पे कौन सी बीमारी आ गई, तो ज्वर की स्थिति में डाइट हम क्या देंगे, ये आज हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। ठीक, 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही हो, उसे हाई फीवर भी है और उसे निगला नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, टार्च से देखने पर उसका हल्का सफ़ेद नजर आ रहा है तो यह लक्षण क्या होगा, डिप्थीरिया का। छोटे बच्चों में ही क्या होता है, 5 वर्ष का बच्चा है, उन सबको क्या होता है, डिप्थीरिया होता है। और डिप्थीरिया रोग में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो DPT का वैक्सीन लगाया जाता है। डीपी में क्या, डीपी का क्या फुल फॉर्म है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ये पर्ट्यूसिस क्या है, ये काली खांसी है। ठीक है, ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान के प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर निम्न परिवर्तित होता है तो क्या होगा, 7% बढ़ जाता है। इसी को न्यूनतम जो चयापचय है इसी को BMR कहते हैं। क्या कहते हैं, BMR कहते हैं। यानी हमारे शरीर की 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो BMR कितना इंक्रीज हो जाएगा, 7% BMR क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, BMR का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, वह बीमारी जो ओरल फीकल रूट से फैलती है वह क्या है, मियादी बुखार है। ठीक है, बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन होना चाहिए कम प्रोटीन और अधिक कैलोरी युक्त भोजन होना चाहिए। ज्वर के प्रभाव में श्वसन दर क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ठीक, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में होना चाहिए तो 2700 कैलोरी यानी हाई कैलोरी होनी चाहिए और लो प्रोटीन होना चाहिए। मोटापा एवं अल्प भार में अब आहार कैसा देंगे, व्यक्ति का सामान्य वजन से डैश 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 प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है। यानी अगर सामान्य वजन है और उससे अगर 20% वजन आपका बढ़ जाता है तो आप क्या है, मोटापे के शिकार माने जाएंगे। ठीक है, पोषण स्तर और क्या है, शारीरिक वजन, स्थूलकाय ओबीस। ठीक है, तो क्या होगा, IBW सामान्य से 20% अधिक है।
मोटापा IBW से सामान्य से 10 से 20% अधिक है। सामान्य वजन IBW सामान्य से 10% अधिक और 20 से कम है। ठीक है, क्या है, 20 से कम है। न्यून वजन IBW सामान्य से 10 से 20% क्या है, कम है। ठीक है, एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए वेजिटेबल यानी सब्जियों का सैलेड या सलाद। ठीक है, मोटापे का कारण है कम व्यायाम करना और अधिक खाना। ठीक है, यानी लेजी बन के बिस्तर पे पड़े रहना, क्या है, कोई वर्क ना करना और जो भी चीज़ें हो ये भी खा लें ये भी खा लें, ये सारी चीज़ें मन में चलते रहना या खाते रहना। ठीक है, BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है तो उसके मोटापे को बताता है। ठीक है, जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तो वह व्यक्ति कहा जाएगा, क्या कहलाता है, मॉडरेट ओबेसिटी कहलाता है। ठीक है, वसा की अधिकता से होता है तो मोटापा होता है। अब यहाँ क्या हो गया, उच्च रक्तचाप यानी हाई BP से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आएंगे। क्या है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, 200 ग्राम 200 mg। ठीक है, क्या है, अब तक तो फिर कांड हो गया होता, कितना होता है, 200 mg। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होगा, 200 mg प्रति DL। ठीक है, अब ये लेस देन है या क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करेंगे, ये मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ है। LDL यानी कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो 100 mg। ठीक है, अब HDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो 40 से 60 mg और सीरम ट्राइग्लिसराइड क्या है, 150 mg प्रति DL। ठीक है, सुमेलन है तो क्या है, चिन्हक और उच्चतम मूल्य। ठीक, सामान्य सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होगा, mmHg, तो 120। ठीक है, क्या होगा, 120 और सामान्य डायस्टोलिक दाब क्या है, mmHg, तो 80 होगा। सामान्य वयस्क BMI यानी kg बटा क्या होता है, kg यानी किलो क्या है, बटा M2। ठीक है, क्या होगा, M2। ठीक, तो क्या होगा, 18.5 से 24.9। इस डाटे को आप लोग ना बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, HbA1c प्रतिशत 7, खाली पेट शर्करा स्तर MgDL तो 100 से 120। ठीक है, और सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर MgDE 200। प्लीज़ 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 आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये नोट करके आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, फिर आप लोग कहिएगा कि मैम क्या कह रही थी। ठीक है, क्या है, CHD का एक जोखिम कारक है तो उच्च रक्तचाप है। फिर ये क्या है, भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा होती है तो कहाँ होती है, रक्तदाब बढ़ना होता है। ठीक है, अगर है तो क्या होगा, रक्तदाब बढ़ जाएगा। ठीक है, निम्न कैलोरी निम्न वसा निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है तो उच्च रक्तचाप में। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है यकृत में यानी लीवर में। ठीक है, वह उपकरण जो रक्तचाप मापने के काम आता है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए तो सोडियम यानी नमक कम कर देना चाहिए। स्टेडियोमीटर ऊंचाई मापती है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स त्वचा परिधीय सघनता। फाइबर ग्लास टेप मध्य ऊपरी बाजू की परिधि। इन्फेंटोमीटर लंबाई। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप। ठीक है, JNC 7 के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का स्तर है तो क्या है, SBP 120 और DBP 80 यानी क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या हो गया 120 और DBP क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या हो गया, ब्लड प्रेशर 80 होगा। ठीक है, सामान्य रक्तदाब होगा तो यही चीज़ें यहाँ पे दिया है, SBP यानी क्या हो गया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और यहाँ DBP क्या है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद करके रख लीजिए। मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है तो रक्तचाप नहीं है। ठीक है, रक्तचाप की ऐसे थोड़ा करते, ये किसकी करते हैं, मोटापे की करते हैं। एक रक्तचाप किससे मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। सामान्य कितना होता है, 120 से 80 होता है, mmHg होता है। ठीक है, mmHg जरूर याद किए रहिएगा, उसका मापने का वो है पैमाना। एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल है होता है तो क्या है, ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है तो HDL क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है,
वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप होता है। तो सामान्य यानी हो गया, यानी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया तो 120 से 80 मिली यानी mmHg होता है। ठीक है। उच्च रक्तचाप से होने वाली समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप होना चाहिए। कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आप लोग देख रहे हैं, 120 से 120/80 mmHg। ठीक। एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए LDL और HDL की मात्रा होनी चाहिए। तो LDL 200 mg और कम से कम और HDL 40 mg से अधिक होना चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें आप लोग लर्न कर लीजिए। ये चैप्टर आप लोग के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना बार कहिए वेरी लगा लें। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो अंडा, आइसक्रीम और बर्फी में। ठीक है। एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। एक उच्च रक्तचाप के मरीज को कम मात्रा में लेना चाहिए तो सोडियम यानी क्या है, सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl। ठीक है। सोडियम प्रतिबंधित की सलाह दी जाती है। तो हाइपरटेंशन में यानी उच्च रक्तचाप में BMI एक व्यक्ति के बारे में बताता है कि ऊंचाई के अनुसार उसका शारीरिक वजन कितना है। ठीक। हाइपरटेंशन का कारण होता है उच्च रक्तचाप होता है। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा। यदि अनुशीतलन एवं संकुचन दाब होगा तो क्या होगा, 120/80 mmHg। और ये क्वेश्चन जितने भी हैं रक्तचाप से संबंधित आप लोगों को सारे हमको लगता है कि लर्न हो गया होगा। ठीक है। क्योंकि ये मैं अक्सर बताते चलती हूँ। निम्न सोडियम युक्त आहार की संतुष्टि की जाती है तो उच्च रक्तचाप के रोगी को। अब यहाँ से क्या हो गया, गुर्दे की बीमारी, गुर्दे संबंधी बीमारी का तो कल हम वीडियो अपलोड कर दिए थे। ठीक है। उसमें आप लोग देखे होंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है। कौन सा हृदय का टॉनिक होता है, अच्छा नहीं हृदय का था, सॉरी किडनी नहीं था, क्या था, हार्ट था। क्या है, डैश 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 के रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है तो गुर्दे की बीमारी में प्रोटीन डाइट मना की जाती है। गुर्दे की निष्क्रियता वाले रोगियों में लक्षण होते हैं, क्या होगा, GFR 20 मिली या कम प्रति मिनट, अल्पमूत्रता। ठीक है। और क्या है, सूजन। ये सारे लक्षण क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। अब खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह। ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन एवं स्टोरेज। फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइम भूरापन ब्राउनिंग को रोका जा सकता है। कैसे, संतुलन द्वारा, एंटीऑक्सीडेंट के प्रयोग द्वारा और पानी में डुबोने के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ वही चीज़ें हैं, जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का सांद्रण रख सकते हैं तो 65%। यही क्वेश्चन कल क्या था, कम्युनिटी बॉक्स पे पोस्ट किए थे, आप लोग देख ही होंगे। ठीक है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए, कितने, 40 से 50% तक की मात्रा परिरक्षण की आवश्यकता है। क्या कह रहा है, मात्रा नहीं, 40 से 50% मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी चीनी ही क्या करे, इतना चीनी डाल दो कि किसी अन्य परिरक्षक जैसे सिरका हो गया, बेंजोइक एसिड हो, अम्ल हो गया, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े। वह कार्यप्रणाली जिसके द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है तो नमी को घटाकर एंजाइम की सक्रियता को घटाती है। और नंबर 3 क्या है, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है। ठीक है। अधिकतम भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं तो कब होते हैं, न्यूट्रल पीएच पे। और न्यूट्रल पीएच क्या होता है, तो 7 को क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं यानी उदासीन मानते हैं। पीएच पैमाना पे क्या होता है, आप लोग को एक दिन पढ़ा दिए थे, पीएच पैमाना 0 से 14 तक होता है। जो 7 होता है वो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। और 7 के ऊपर जो चीज़ें होती हैं क्षारीय होती हैं, और 7 के नीचे जिसका भी पीएच मान होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है। अब तो ये भी चीज़ें आप लोग को लर्न हो गई होंगी। टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किए जाने वाला परिरक्षक पदार्थ है तो क्या है, सोडियम बेंजोएट है। ठीक है। इसीलिए टमाटर के सॉस क्या होते हैं, खराब नहीं होता है। हीटिंग तकनीक के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने की विधि का क्या नाम है, तो कैनिंग है यानी डिब्बाबंदी है। जैम बनाने में महत्वपूर्ण अनुपात क्या है, तो चीनी और पैक्टीन का क्या है, महत्वपूर्ण अनुपात होता है। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था तो कब हुआ था, 1970 में। ठीक। खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि संबंधित है जल की मात्रा से। एक खाद्य सुरक्षा तंत्र है तो क्या है, HACP। ठीक है। क्या होगा, HACP क्या होगा, हैकअप हो गया क्या, आप लोग बताइएगा तो। CCP क्या हो गया, HACCP क्या हो गया, हैकअप ही हो गया। ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये इसका फुल फॉर्म बताइएगा नेट से खोज करके।
दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है क्यों? सूक्ष्म जीवों को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण करते हैं। यानी क्या कहते हैं इसका इंग्लिश में क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मुझे तो इस समय फिलहाल नहीं याद आ रहा, भी हो सकता है याद आ जाए। आपूर्ति पैकेजिंग का उदाहरण है तो टेट्रा पैक, डिब्बा, दूध की बोतल। ठीक है, क्या कहते हैं जी इसको? नहीं याद आ रहा। ठीक, खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में है तो क्या है? 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से 135 डिग्री फ़ारेनहाइट। खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 2006 में। यदि निर्माताओं को विद्यमान उत्पाद को आकर्षक और नए पैक में प्रस्तुत करते हुए उसके नए पैक में होने का विज्ञापन कराना हो तो उपाय अपनाते हैं। क्या अपनाने होंगे? ग्राहक आवश्यकता बढ़ाने की ज़रूरत है, कठोर कानून और विश्वसनीय क्रम दिशा निर्देश प्रकाशित करना आदि। ठीक, परिरक्षण और रासायनिक यौगिक तो सेलिविनाफश परीक्षण यानी कीटोस सुगर, ओसोजन परीक्षण रिड्यूस सुगर, और क्या है? जेंथोप्रोटिक परीक्षण, एरोमेटिक एमिनो एसिड, माइक्रोजेल्डॉल विधि तो प्रोटीन की मात्रा और एसिड वैल्यू मुक्त वसा अम्ल। ठीक है, जेली से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग याद कर लीजिए, टेस्ट से संबंधित है कि कौन सा परीक्षण प्रोटीन में होता है, कौन सा वसा में। जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या कहेंगे? सिनरेसिस कहते हैं। GRAS से तात्पर्य है जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज पेज सेफ। ठीक है, ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें क्या होता है? खाद्य पदार्थों को में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारा जाता है। तो इसमें क्या होता है? ये ब्लांचिंग क्या होता है? हम कहीं से मार्केट से फल ले आ रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, खूब खौलते हुए, मतलब ठीक ठाक पानी में उसको तुरंत डाल दिए और डालने के 1 मिनट बाद तुरंत उसे निकाल दिए तो वही क्या हो गई? ब्लांचिंग हो गया। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वो क्या होता है? रेनिन होता है। ठीक, और कहाँ रेनिन पाया जाता है? तो दुग्ध पचाने में जो सक्रिय होता है एंजाइम वो क्या होता है? रेनिन होता है। रेनिन की अधिकता किसमें होती है? तो जो बच्चे होते हैं उनमें रेनिन की अधिकता होती है। क्यों? क्योंकि उनका भोजन ही क्या होता है? मिल्क होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता जाता है उसके शरीर से रेनिन एंजाइम सिक्रेट होना कम होता रहता है। खाद्य संरक्षण में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है तो कौन सा पदार्थ है? सोडियम बेंजोएट है। ठीक, क्या है? सोडियम बेंजोएट है। वह खाद्य जिसमें क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य की। सिट्रिक अम्ल व चीनी की आवश्यकता होती है जैम बनाने में। परिरक्षक जो टमाटर सॉस के लिए तैयार करने में प्रयोग होता है वह क्या है? सोडियम बेंजोएट है। परिरक्षक जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होता है तो नमक होता है। ठीक है, नमक और तेल डाल दो तो अचार क्या है? लंबे समय तक चलते रहते हैं। खराब होने लगे अचार तो सब क्या कहते हैं? थोड़ा सा और तेल डाल दो, थोड़ा सा और नमक डाल दो। ठीक है, अब तो मार्केट से जो सिरका नहीं आता है उसको भी डाल दीजिए तो भी चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती हैं। जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? डाइस करना। डाइस क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे जो क्यूब है, डाइस है। आप लोग जैसे ये लूडो छक्का हम लोग नहीं खेलते हैं जो उसकी गिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, जो मतलब जिससे छक्का जो होता है वही। ठीक है, तो ये क्या है? ये छोटे छोटे इस तरीके से डाइस में हम काट दिए, टुकड़े में काट दिए तो क्या है? डाइस है। अब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े में सब्जियों को नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके जो भी विटामिन बी और सी होते हैं वो धुलने में नष्ट हो जाते हैं। जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए सुखाया जाता है ताकि सामग्री के सुरुचक भोज्य पदार्थ में सोखे जाएं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरिनेडन करना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिनेडन करना कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है रिपीट कर जाए आप लोग के एग्जाम में। तो उसे क्या कहेंगे? मतलब ये क्या है? जो भोज्य पदार्थ हैं हम उसमें क्या कर दिए? मसाला पेस्ट लगा करके हम कुछ घंटे के लिए छोड़ दे रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? ताकि वो मसाला और उसमें सोख ले तो उसे हम क्या कह रहे हैं? मेरिनेडन करना। ठीक है, आम का अचार बनता है ना, ऐसे ही बनता है ना। पहले आम का अचार बनाते समय क्या होता है? पहले उसमें हल्दी नमक लगा देते हैं। ठीक है, फिर मसाला हल्दी नमक लगाकर छोड़ देते हैं, फिर उसमें मसाला लगाते हैं ना। तो ऐसे ही कुछ प्रक्रिया करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मेरिनेडन करना। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? मेरिनेडन कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे? मेरिनेडन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा।
अजीनोमोटो का रासायनिक नाम क्या है? तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। ठीक। कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो प्रदर्शन है। ठीक है। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है तो डिहाइड्रेशन द्वारा खाद्य परीक्षण के मतलब संरक्षण किया जाता है। सुखा करके हम लोग को सबसे बढ़िया तरीका होता है, गोभी सुखा दो, करी का पत्ता सुखा कर रख दो, और क्या चीज़ें सुखा दो, मतलब जो चीज़ें सीजन ऑफ हो जाए। खैर अब तो सारी चीज़ें मिलती हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं रह गया, लेकिन भाई हमारे सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो नींबू का रस मिलाया जाता है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिला। ठीक। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व करना चाहिए तो तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। समझे? अगर हम अचार को रख रहे हैं, ठीक है, भंडार गृह में रख रहे हैं और उसमें नमी है तो डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? एक कपड़े में तेल लगा लो और उस तेल को चारों तरफ उस डिब्बे पे रगड़ देना चाहिए। ठीक है। खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले घटक को बहुत कम कर दिया जाता है। तो कैसे? वायु की उपलब्धता से। ठीक। खाद्य संरक्षण की वह विधि जिसमें एंजाइमें विकृत हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन कहलाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए अधिक वैज्ञानिक विधि क्या है? तो विकिरण विधि है, यानी रेडिएशन विधि से क्या होता है? खाद्य संरक्षण होता है। कहाँ होगा? ये वैज्ञानिक विधि अधिक प्रचलित है। ठीक है। एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन क्या है? तो सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल सिरके में होता है और सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक एसिड किस में होता है? तो नींबू में होता है। गोल्डन ऑब्लांक मान्य मानक है तो स्थानिक संबंध के लिए होता है। ठीक है। इसका मतलब आप लोग जानते हैं क्या हुआ? ये प्रश्न का मतलब गोल्डन ऑब्लांक, अगर किसी व्यक्ति को, ठीक, हार्ट अटैक आया हो, ठीक है, तो उसके पास जो भी 1 घंटे का समय होता है उसे गोल्डन ऑब्लांक कहते हैं। ठीक है। वो क्या है? किसी भी गोल्डन या किसी भी गोल्डन चांस से कम नहीं होता है। उसे स्थानिक संबंध के लिए यानी उसे नियरेस्ट जो भी अस्पताल हो वहाँ पहुँचाने के लिए, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और समय रहते अगर व्यक्ति को अस्पताल पहुँचा दिया जाए तो व्यक्ति को बचने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है। भोज्य पदार्थों में मिलावट, अब यहाँ से क्या हो गया? फूड अडल्ट्रेशन यहाँ से शुरू हो गया। काली मिर्च में क्या मिलाते हैं? पपीते के बीज मिलाते हैं। मिर्ची पाउडर में क्या मिलाते हैं? तो ईट पाउडर मिलाते हैं। हल्दी में मेटेलिन पीला मिलाते हैं यानी मेटेलिन येलो मिलाते हैं। और धनिया में गाय का गोबर या घोड़े का लीद मिलाते हैं। ठीक है। PFA का विस्तारित रूप क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति को क्या कहते हैं? फीफो। फीफो का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, यानी पहले जो आया है, ठीक है, पहले जो आया है उसे पहले क्या करो? बाहर निकालो। यानी हमारे घर में मान लीजिए, हम एक उदाहरण दे रहे अपने घर का, अगर मेरे घर में सामान आया हो, पिछले मंथ में हमारे यहाँ चीनी आ गई, चीनी वनी तो खैर अनस्वर चीज़ें होती हैं, ख़राब नहीं जल्दी होती हैं, लेकिन फिर भी एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक। मान लीजिए हम काबुली चना का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक। हमारे घर में पिछले मंथ 2 kg क्या हुआ? काबुली चना आया। ठीक है। जो खर्च नहीं हो पाया उसमें से आधा बचा हुआ है और इस महीने भी 2 kg चना आ गया, तो हम क्या करेंगे? जो पहले फर्स्ट इन उसे क्या करेंगे? फर्स्ट आउट करेंगे। यानी जो पहले चना आया है उसका जो बचा हुआ है हम उसे पहले क्या करेंगे? आउट करेंगे। समझ गए क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? फीफो कहते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1954 में। सरसों के तेल में मुख्य रूप से मिलावट की जाती है तो आर्जीमोन के तेल की मिलावट की जाती है। वह परीक्षण जिसके द्वारा सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल द्वारा मिलावट को जांचा जा सकता है, यानी कैसे आप बता पाओगे कि इसमें आर्जीमोन मिला? भाई हम लोग तो साधारण नहीं बता पाएंगे, तो कैसे होगा? नाइट्रिक अम्ल मिला करके यह टेस्ट होता है तो हम जान जाएंगे कि सरसों के तेल में मिलावट हुआ है, वो भी किसका? तो आर्जीमोन का हुआ है। ठीक। प्रायः दही में मिलावट की जाती है तो पानी की मिलावट की जाती है। ठीक है भाई, ये तो अच्छा है कि दही में कम से कम पानी ही मिल रहा है। खेसारी
खेसारी दाल को मिलावटी तत्वों के रूप में मिलाया जाता है तो अरहर दाल में खेसारी का दाल मिलाते हैं और खेसारी दाल मिलाते हैं जो खाते हैं उसे कौन सा रोग हो जाता है, तो लेथायरिज्म नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा? लेथायरिज्म नामक रोग होगा। इस रोग में मैम क्या होता है ये भी बता दो। तो बता देते हैं, इस रोग में क्या होता है, इसमें लकवा मार जाता है, व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक पड़ने लगता है। मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है तो ईंट का पाउडर है, ठीक है। मिट्टी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है तो क्या है? करक्यूमिन है। सॉरी, हल्दी, हम पता नहीं कहाँ से मिट्टी पढ़ लिए, ठीक है। हल्दी में जो फाइटोकेमिकल होते हैं वो क्या है? करक्यूमिन है। और इसी करक्यूमिन की वजह से क्या होता है? हल्दी का पीला कलर होता है। खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1954 में, ठीक। खाद्य और सयोज्य, ठीक है। मक्खन में एन्नाटो, ठीक है। केक बेकिंग सोडा, तेल BHA, गुलाबी चाशनी कोचिनियल, संतरे का स्क्वैश सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये क्या है? संरक्षित करने के लिए सारी चीज़ें मिलाते हैं। चलने के मार्ग यानी चार्ट, जिसे पाथवे चार्ट कहते हैं, से विलंब की सूचना देर के लिए प्रयुक्त प्रतीक है तो क्या है? त्रिभुजाकार है यानी त्रिकोण है, ठीक है। अगर त्रिकोण पाथवे चार्ट में बना हुआ है तो क्या होगा? विलंब की सूचना यानी लेट होने की सूचना हमें देता है, ठीक है। कितना देर हो गया? अब यहीं बंद कर देंगे क्या वीडियो? चलिए यही वाला पढ़ा के फिर यहाँ से भोजन बनाने की विधि हम रंग परिवर्तन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। सुमेल है, क्या है? दही में पानी पड़ेगा, घी में ब्लॉटिंग पेपर। हाँ देखिए, घी में और भी क्या में ब्लॉटिंग पेपर मिलाया जाता है क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर उसमें गल जाता है, आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। और क्या है? अनाज में रेत मिला देते हैं, आटा में टेल्कम पाउडर मिला देते हैं। राई के बीज में अधिकतर मिलावट की जाती है तो आर्जिमोन के बीज की, ठीक है। खेसारी दाल का कारण है तो लेथायरिज्म है, पीछे आप लोग को बता चुके हैं। सरसों के तेल में मिलावट किए जाने वाला पदार्थ है तो आर्जिमोन तेल है। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है तो मसले हुए आलू क्या करते हैं? आइसक्रीम में मिलाते हैं। गेहूं के आटों में सामान्यतः मिलाए जाने वाला अपमिश्रण का नाम क्या है? तो यूरिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए पहली बात तो मेरे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है। ये दिया है ना, ये कल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, देखिए ख़त्म हो पाना असंभव था, ठीक है। क्या है? ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को पहली बात तो शेयर कर दें। आप लोग बहुत से ग्रुप में जुड़े होते हो, जो भी पढ़ने वाले हों उनसे बताओ कि यहाँ पे पढ़ाई होम साइंस की हो रही है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन पूछते हो आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है। और क्या करिए? वीडियो को लाइक करिए। लाइक आप लोग नहीं करते, पढ़ने में इतने बिजी हो जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, आप लाइक करना तो चाहते हैं बट जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप आइए, पहला काम उसे लाइक कर दीजिए। सोच लीजिए कि लाइक कर दिए तो मैम को क्या हो गया? ये हम मतलब एक दक्षिणा दे दिए, ठीक है। बाकी फिलहाल ठीक है, आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।